कोरोना की नई लहर से देश के साथ साथ बिहार में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे में पटना में 80 बच्चे संक्रमित हुए हैं। शनिवार को 60 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और रविवार को भी 20 अन्य बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से अधिकांश बच्चे पटना के शहरी इलाके के हैं। पटना के ककड़ा बाग, पत्रकार नगर, बोरिंग रोड, अशोक राजपथ, राजा बाजार, राजीव नगर जैसे इलाके हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। संक्रमित बच्चों में आधे से ज्यादा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, जो काफी चिंता का विषय है। वहीं कोविड के बढ़ते प्रकोप को लेकर जांच और वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन बेपरवाह लोग अभी भी बिना मास्क के ही सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो बिहार में महाराष्ट्र की ओर से बढ़ जाएगा और संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत आ जाएगी। यूनिट बना करके एक समूह बनता है और सब लोग, अगर हम लोग इस चीज़ बात को मान लें कि हम लोग को खुद सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो थोड़े थोड़े दूर पर खुद आदमी चले जाएंगे। वो एक ही समय में चाहते हैं कि हमको वैक्सीनेशन हो जाए, हमारा हो जाए, मेरा पहले जल्दी हो जाए, और उसके कारण ये झुंड बन जाता है। कुछ केसेस आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के सेकंड से, जैसे देखिए, जैसे कोविड का पहले आया था एडवाइजरी कोविशील्ड में कि 28 से 35 दिन के अंदर में उसका सेकेंड डोज देना है। बाद में कुछ दिनों के बाद एक दूसरा एडवाइजरी आ गया कि कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते के बाद देना है। और एफिकेसी के विषय में भी शायद बताया गया है कि 100% एफिकेसी नहीं है। तो जो 100% एफिकेसी नहीं है उसमें मान लीजिए 10 और 20% एरर रह रहा है, उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, यही इसका कारण हो सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि वैक्सीन के बाद हमारे अंदर एंटीबॉडी इम्यूनिटी कितना बना। अगर हम खुद, मेरे अंदर उस तरह का इम्यून सिस्टम नहीं ठीक है, जैसे किसी लोग का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उसमें एंटीबॉडी जो बनता है वो ज़्यादा बन जाएगा, किसी को कम बनेगा। तो केवल मात्र वैक्सीन देना ही अपने को बचाव नहीं है। अभी हमने कहा है कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग। मैं मुजफ्फरपुर में कोरोना के मामलों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रन जिले में एक सप्ताह तक लोगों को कोरोना के प्रसार को कैसे रोकना है और क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में बताएगा। इतना ही नहीं, जिले में उड़न दस्ता टीम और जांच टीम भी बनाई गई है जो लोगों को कड़ी निगरानी में रखेगी। बिहार के नालंदा में कोरोना संकट पर आस्था भारी पड़ रही है, जिसकी बानगी मगड़हा गांव में शीतला मंदिर में देखने को मिली। यहां चैत्र माह की अष्टमी के दिन माता की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। सुबह से ही महिला पुरुष की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें कि इस साल मगड़ा में शीत अष्टमी के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, मगर पिछले साल से कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने मेले के आयोजन पर रोक लगा दी थी। हालांकि भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं भीड़ अधिक होने के कारण पूजा अर्चना में कोविड गाइडलाइन का अनुपालन नहीं हो सका। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब रेल कर्मियों के परिवार वाले और स्थानीय लोगों ने जल संकट से परेशान होकर स्टेशन मास्टर के कार्यालय पर ताला जड़ दिया और हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पानी की समस्याओं को लेकर आक्रोशित लोगों ने डाउन लाइन की ट्रेन को रोक दिया, जिस कारण करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत हुआ। यही पानी है।
पानी 2 महीना से पानी नहीं आ रहा है। जब भी पानी आता है तो गंदा पानी आता है और हम कभी पानी नहीं सही से आता है 3 महीना से। ये रेल वाला लोग नीचे वाले के लिए चापाकल करा दिया और ऊपर वाले का कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। चापाकल कराने से क्या दिक्कत खत्म हो जाएगा? नारायणपुर अनाज G6G कहीं पानी नहीं है, पूरे क्वार्टर में पानी नहीं है कहीं भी। वहाँ हम लोग 150-200 लोग रहते हैं। आज यहाँ पे क्या कर रही हैं? आज हम लोग यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। सब ट्रेन बंद किए हैं, कक्ष में ताला लगाए हैं, सुबह से हम लोग हैं। सहरसा जिले में जमीनी विवाद में हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जिले के चिड़ैया ओपी क्षेत्र का है, जहां जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच करीब कई राउंड गोली चली, जिसमें एक की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चाचन गांव में 2 पक्षों के बीच कई साल से जमीन विवाद चल रहा है। जमीन विवाद का ये मामला जनता दरबार तक भी पहुंचा, लेकिन आज तक एक पक्ष के कुछ लोग हथियार से लैस होकर आए और खेत जोत रहे ट्रैक्टर के चालक को गोलियों से भून डाला। इलाज के दौरान रास्ते में ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। गोलीबारी की सूचना पर गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं घटना से गांव में दहशत का माहौल है। खेत जोते गए हमार लड़का तो हमें वहाँ नहीं छिए, लड़का हमार जोते छे। करीब करीब खेत जोतलके हम 10-15 मिनट के बाद जे छे से हल्ला भेले। तेने से हम वहाँ गेलिए, तेरा गोली लागल है तो वहाँ से पकड़ करके हम उठाए वहाँ से लेकर चल लिए सीधे के लिए डॉक्टर भी पहले ले चला। जैसे कि सुपौल पुलिस को शराब मिलने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक कंटेनर और एक पिकअप से भरी मात्रा में शराब बरामद की। दरअसल पटना उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हरियाणा की गाड़ी में फर्नीचर के नीचे छुपाकर भारी मात्रा में शराब लाई गई, जिसके बाद उत्पाद पुलिस और सुपौल सदर थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई करते हुए बरुआरी गांव से 1452 लीटर विदेशी शराब बरामद की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।